दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट क्लासेस साधना ताकि में। दोस्तों आज की क्लास होगी आपकी शिक्षा मनोविज्ञान यानी कि सीडीपी की क्लास। तो यहाँ पर जो भी क्वेश्चंस होंगे बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन होने वाले हैं, तो वीडियो में बने रहिए। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और लास्ट में कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। तो चलिए आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। आज का अपना पहला क्वेश्चन है स्क्रीन पे कि निम्नलिखित में से क्या मानव की ज्ञानेंद्रिय नहीं है। ठीक है, शुरू से हम पढ़ते हैं ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या पूछा गया कि क्या मानव की ज्ञानेंद्रिय नहीं है, यहाँ पर नहीं पूछा गया। देखो अगर आप शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा खास हो जाती है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं ऐसे कि क्या है और क्या नहीं है, तो हम इसमें नहीं में ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यहाँ ध्यान से देखिएगा वीडियो को कि क्या यहाँ पर पूछा जा रहा है। और आज से आपकी वीडियो डेली आने वाली है, क्योंकि अभी तक हमने बीच बीच में वीडियो को बनाना थोड़ा सा बंद कर दिया था, लेकिन अब क्या आपकी वीडियो डेली आएगी, तो बस सपोर्ट कीजिए। तो पहला है नाक, दूसरा है आँख, तीसरा है जीभ और चौथा है गला। तो क्या है, इसमें से पूछा गया कि क्या मानव की ज्ञानेंद्रिय नहीं है। तो पहले हम देखते हैं क्या है। ठीक है, अगर नाक की बात की जाए, आँख की बात की जाए, जीभ की बात की जाए, तो ये हमारी क्या है, ज्ञानेंद्रिय हैं। लेकिन यहाँ पर क्या पूछा गया कि क्या नहीं है, तो गला कोई ज्ञानेंद्रिय नहीं होता। ठीक है, गला हमारी ज्ञानेंद्रिय नहीं है, यही विकल्प हमारा यानी 4 विकल्प हमारा लॉक हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर दूसरा है यहाँ पर कि विकास की सबसे जटिल अवस्था है। जटिल अवस्था पूछा गया कि विकास की सबसे जटिल अवस्था कौन सी है, ये बताना है। तो पहला है शैशवावस्था, दूसरा है बाल्यावस्था, तीसरा विकल्प है किशोरावस्था और चौथा विकल्प है उपर्युक्त सभी। यहाँ पर क्या पूछा गया, जटिल अवस्था, जिसको बोलते हैं संघर्ष की अवस्था, तूफान की अवस्था। जटिल का मतलब होता है कठिन अवस्था। ठीक है, यानी अगर यहाँ पर लिखा जाए सबसे कठिन अवस्था या संघर्ष की अवस्था, तूफान की अवस्था, तो कौन सी है यह पूछा गया है। तो यहाँ पर कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा, था तीसरा विकल्प यहाँ पर सही हो जाता है कि किशोर अवस्था को जटिल अवस्था, संघर्ष की अवस्था, तूफान की अवस्था, बड़े तनाव की अवस्था, ये सभी अवस्था कहा गया है आपको जटिल अवस्था यानी किशोर अवस्था को। तो यहाँ पर तीसरा विकल्प आपका सही हो जाता है। किशोर अवस्था से बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन यानी अवस्था से क्वेश्चन आना ही आना है शिक्षक भर्ती में। अब क्वेश्चन नंबर तीसरा है यहाँ पर कि मानव का विकास किस पर निर्भर है। देखो यहाँ पर सीडीपी के क्वेश्चन है, तो इसमें जो आपके टेट के भी क्वेश्चन है, सीटेट के भी क्वेश्चन है, तो यहाँ पर पूछा गया है कि मानव का विकास किस पर निर्भर है। वातावरण पर निर्भर है, वृद्धि पर निर्भर है, या फिर उसकी बुद्धि पर निर्भर है, या फिर वातावरण तथा वृद्धि दोनों पर निर्भर है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका उसकी वृद्धि भी सही है, वातावरण भी सही है, लेकिन सबसे जो पॉजिटिव पॉइंट है आपका वो है वातावरण तथा वृद्धि दोनों पर निर्भर है। ठीक है, क्योंकि अगर आपका वातावरण अच्छा होगा तभी आपकी वृद्धि अच्छी होगी, और वृद्धि अच्छी होगी तो आप हर चीज़ में क्या हो जाएंगे, परिपक्व हो जाएंगे। ठीक, तो यहाँ पर यानी कि चौथा विकल्प आपका सही हो जाता है कि जैसे वातावरण वैसे आपकी वृद्धि। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसी लग रही है, अगर अच्छी लग रही है तो लाइक करना, अगर आप सेशन में पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना डेली वीडियो पाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 4 है कि विकास में वृद्धि से क्या तात्पर्य है। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि विकास में वृद्धि से क्या तात्पर्य है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है यहाँ पर कि ज्ञान में वृद्धि, दूसरा है संवेग में वृद्धि, तीसरा है वजन में वृद्धि और चौथा ऑप्शन है कि आकार, सोच, समझ और कौशलों में वृद्धि। तो क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पर पूछा क्या जा रहा है। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि विकास में वृद्धि से क्या तात्पर्य है। ठीक है, विकास में वृद्धि से क्या तात्पर्य है, कैसा जो है विकास होना चाहिए कि वृद्धि क्या हो, बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो। तो पहला है ज्ञान में वृद्धि। अगर विकास से पूछा जा रहा है विकास में वृद्धि से क्या तात्पर्य है, तो क्या ज्ञान में वृद्धि हो जाए मतलब विकास हो गया आपका। दूसरा है कि संवेग में वृद्धि, संवेग कितने हैं, तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि संवेग में वृद्धि, अगर क्या आपका संवेग जो है कंप्लीट हो गया, भूख प्यास है सभी आपको लगने लगी, जिसका मतलब कि आपका पूरा विकास हो गया। तीसरा विकल्प है कि वजन में वृद्धि, आपका वजन बढ़ गया और मोटापा आ गया, जिसका मतलब आपकी वृद्धि कंप्लीट हो गई या फिर विकास कंप्लीट हो गया आपका। तो यहाँ पर चौथा है कि विकास में पूछा गया कि वृद्धि से क्या तात्पर्य है। तो वृद्धि का मतलब होता है कि आपके आकार में भी वृद्धि हो, आपके सोच में भी वृद्धि हो, आपके समझ में भी अंडरस्टैंडिंग हो आपके अंदर, और कौशलों में भी वृद्धि हो। तो यहाँ पर जो पॉजिटिव पॉइंट है आपका, जो पॉजिटिव आंसर है आपका, वो हो जाए आपका 4 विकल्प लॉक हो जाएगा कि जो है विकास में वृद्धि से तात्पर्य होता है कि आपके आकार में वृद्धि हो,
सोच में वृद्धि हो, समझ में वृद्धि हो और कौशलों में भी वृद्धि हो। ठीक है, अब वृद्धि से ये तात्पर्य नहीं होता कि आपके संवेग कंप्लीट हो गए तो आपकी वृद्धि हो गई, या फिर वजन आपका बढ़ गया तो आपका विकास हो गया, वृद्धि होगी, या फिर आपके ज्ञान में वृद्धि, आपका ज्ञान बढ़ गया तो आपकी वृद्धि हो गई। ठीक है, तो यहाँ पर चौथा ऑप्शन आपका सबसे ज़्यादा राइट हो जाता है, यानी कि पॉजिटिव है, तो इसलिए हम इसको लॉक कर देंगे कि इसमें सारे जो है आपके जो आंसर है वो मिल रहे हैं। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 5 है कि तर्क, जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास होता है। यहाँ पर पूछा गया जा रहा है कि ऐसी अवस्था जहाँ पर तर्क का भी विकास हो, जिज्ञासु हो और निरीक्षण शक्ति का विकास हो जाता है, उस आयु को आपको बताना है। तो पहला है 7 वर्ष में, दूसरा 11 वर्ष में, तीसरा 6 वर्ष में और चौथा 8 वर्ष में। तो आप बताइए कि 7 वर्ष में क्या बच्चा तर्क करने लगेगा? क्या बच्चा 7 वर्ष में जिज्ञासु हो जाएगा? किसी भी चीज़ की वो निरीक्षण कर सकेगा कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। ठीक है, जैसे स्कूल का होमवर्क हो गया तो वो निरीक्षण कर सकता है कि हम अच्छा किए हैं या फिर नहीं। तो यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, दूसरा आंसर हो जाएगा कि 11 वर्ष में बच्चा जो है क्या करता है, उसके अंदर निरीक्षण करने की, तर्क करने की और जिज्ञासु प्रवृत्ति का होता है। ठीक है, तो यहाँ पर दूसरा विकल्प सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि माता पिता से संतानों को प्राप्त होने वाले गुणों को क्या कहते हैं। ठीक है, BIMP क्वेश्चन, यानी कि वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर कि माता पिता से संतानों को जो प्राप्त होने वाले गुण होते हैं उनको क्या कहते हैं? वंश कहते हैं, वातावरण कहते हैं, वंशानुक्रम कहते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आप एक बात ध्यान से देखिएगा कि अगर किसी के माता पिता क्या हैं, बहुत ज़्यादा पतले हैं, तो उनके बच्चे क्या होते हैं, कहीं ना कहीं वो भी थोड़ा थोड़ा उनका इफेक्ट पड़ता है कि वो भी पतले होते हैं। किसी के माता पिता मोटे हैं तो बच्चे भी वो मोटे हो जाते हैं। ठीक, किसी के माता पिता टीचर हैं तो बच्चे का इंटरेस्ट भले ही टीचरों में ना हो, लेकिन फिर भी वो चाहे दिखावा करने के लिए ही पढ़ें, लेकिन वो पढ़ते हैं। तो यानी कि जो माता पिता के जो गुण होते हैं वो बच्चों में जरूर से जरूर आ जाते हैं, तो इसलिए उसको बोलते हैं वंशानुक्रम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो वंशानुक्रम बोलते हैं। इसलिए यहाँ पर तीसरा विकल्प जो है वो सही हो जाता है। ठीक है, कोई परेशानी यहाँ तक, कहीं पे कोई कंफ्यूजन? क्वेश्चन नंबर 7 है कि निम्नलिखित में से कौन नियमित शिक्षा के अंतर्गत नहीं आता। यहाँ पर पूछा गया है कि ऐसा कौन सा विकल्प है जो नियमित शिक्षा के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, तो पहला है स्कूल, दूसरा है पुस्तकालय, तीसरा विकल्प है शिक्षण विधि और चौथा विकल्प है यहाँ पर धर्म। ठीक है, तो यहाँ पर स्कूल, पुस्तकालय और शिक्षण विधि, ये तीनों क्या है? कॉम्बिनेशन है, तीनों का कंबाइंड है कि स्कूल भी हो गया, पुस्तकालय भी होगा, शिक्षण भी। लेकिन धर्म क्या है, वो नियमित शिक्षा के अंतर्गत आपका नहीं आता है, क्योंकि स्कूल की बात करें तो ये भी नियमित शिक्षा के अंतर्गत आता है, पुस्तकालय ये भी नियमित शिक्षा के अंतर्गत आता है, और शिक्षण विधि की बात करें तो वो भी स्कूल से रिलेटिव है, वो भी नियमित धर्म के अंतर्गत, नियमित शिक्षा के अंतर्गत आता है। लेकिन धर्म यहाँ नियमित शिक्षा के अंतर्गत नहीं आता। क्यों? क्योंकि जानना जरूरी है कि क्यों नियमित शिक्षा के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, क्योंकि अगर आप मुस्लिम धर्म के हो तो ये जरूरी नहीं कि आप हिंदू धर्म की बुकों को नहीं पढ़ सकते हो। अगर आप हिंदू हो तब भी आप मुस्लिम के स्कूल में पढ़ सकते हो, उनके धर्म की किताबों को पढ़ सकते हो। तो इसलिए नियमित शिक्षा के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 8 है यहाँ पर कि पियाजे थे। पियाजे क्या थे? खगोलविद थे, मनोवैज्ञानिक थे, समाजशास्त्री थे, या फिर इनमें से सभी। तो पियाजे क्या थे? मनोवैज्ञानिक थे, क्योंकि हम पढ़ गया है CDP यानी मनोविज्ञान पढ़ना है, शिक्षा मनोविज्ञान, तो ये क्या थे? मनोवैज्ञानिक थे पियाजे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9 है यहाँ पर निम्नलिखित में कौन एक गेस्टाल्टवादी चिंतक नहीं है। हम यहाँ पर आज नहीं से क्वेश्चन 2-4 हो गए हैं। निम्नलिखित में से कौन एक गेस्टाल्टवादी चिंतक नहीं है, यानी कि इनसाइड थ्योरी की इसमें से कौन से हैं मनोवैज्ञानिक जिन्होंने इनसाइड थ्योरी नहीं दिया। ठीक, तो पहला है कोहलर, दूसरा कोप्फा, तीसरा वर्दाइमर और चौथा स्किनर। तो भैया यही स्किनर नहीं है, क्योंकि क्रिया प्रसूत के जनक, क्रिया प्रसूत सिद्धांत के जनक कौन है? तो स्किनर है, इसलिए यही आपका विकल्प क्या हो जाएगा? लॉक हो जाएगा। ठीक, क्योंकि कोहलर की बात करें ये भी इनसाइड थ्योरी दी है, कोप्फा ये भी इनसाइड थ्योरी और वर्दाइमर ये भी इनसाइड थ्योरी, यानी कि गेस्टाल्टवादी ये तीनों हैं। लेकिन यहाँ पर स्किनर नहीं है और नहीं पूछा गया, तो नहीं का ऑप्शन है आपका स्किनर, क्योंकि क्रिया प्रसूत के जनक है स्किनर, क्रिया प्रसूत सिद्धांत के जनक है स्किनर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10 है कि मनोविश्लेषणवाद के जनक है। यहाँ पर पूछा गया कि मनोविश्लेषणवाद के जनक कौन है। ठीक है, तो सिगमंड फ्रायड, वाटसन या फिर स्किनर।
तो वाटसन की बात करें तो व्यवहारवाद के जनक है, और स्किनर की बात करें तो क्रिया प्रस्तुत के जनक है, और सिगमंड फ्राइड यहाँ पर पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा कि मनोविश्लेषणात्मक या फिर मनोविश्लेषणवाद के जनक है सिगमंड फ्राइड। ठीक। क्वेश्चन नंबर 11 है कि वातावरण के अनुसार स्वयं को ढालना क्या कहलाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि वातावरण के अनुसार अगर आप स्वयं को ढालते हैं तो क्या कहलाता है। पहला समायोजन, सहकारिता, संबंध, या फिर इनमें से कोई नहीं। कहते हैं ना कि हमने इस वातावरण में अपने को क्या कर लिया, एडजस्ट कर लिया। एडजस्ट ही आपका कहलाता है समायोजन। ठीक है, तो यहाँ पर पहला विकल्प आपका लॉक हो जाएगा। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी, अगर अच्छी लगी तो लाइक करना, अगर आप सेशन में पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना, जिससे आपको डेली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता है। और हाँ, आज से मतलब कल से आपको डेली 7 बजे सुबह वीडियो मिल जाएगी। और जो है तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताना कि आपने इसमें से कितना स्कोर किया। ठीक, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। दिस इज साधना त्यागी, एक्सपर्ट क्लासेस।